For making this video, I have gone through many other podcasts and other platforms than YouTube. So do consider watching the whole video. It will really be helpful and encouraging for all the entrepreneurs, investors and traders. तो क्या आपने कभी सोचा कि यदि मार्केट में जियो नहीं आया होता तो आज शायद मैं इतनी आसानी से ये वीडियो नहीं शूट कर रही होती और आप इस वीडियो को इतने इजीली नहीं देख पा रहे होते, क्योंकि 2016 से पहले जितने भी डाटा पैक्स थे वो काफी कॉस्टली हुआ करते थे। उसके बाद जियो ने इन्हें बहुत ही रीजनेबल रेट पर अवेलेबल कराया है और मार्केट में जितना भी कंपटीशन था उसको तोड़कर जियो काफी ज्यादा आगे निकल गया और चीजों को डिजिटली क्रिएट करने में जियो ने काफी ज्यादा हेल्प भी की है। तो जब भी कोई कंपनी इस तरीके का रिवॉल्यूशनरी स्टेप उठाती है तो वो नाम अपने आप में ही एक ब्रांड क्रिएट कर देता है। ऐसा ही काम किया है एक और कंपनी ने। दो भाइयों के द्वारा स्टार्ट किया गया एक ऐसा स्टार्टअप जिसने बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग और एडवर्टीजमेंट के 2000 करोड़ के प्रॉफिट के साथ में इंडिया की सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म बनकर दिखाया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जीरोधा के बारे में। तो आज की ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और काफी कुछ सिखा कर जाने वाली है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एंथुसियास्ट। मैं हूँ मीनल गुप्ता एंड इन दिस वीडियो हम जीरोधा के बिजनेस मॉडल के बारे में तो समझेंगे ही, साथ ही हम समझेंगे कि जीरोधा का नाम आखिर जीरोधा क्यों है, इसके फाउंडर्स को फाउंडर्स की क्या हिस्ट्री रही है, उसके साथ ही हम देखेंगे जीरोधा के आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। सो डू कंसीडर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। तो जब जीरोधा की शुरुआत हुई थी तब नितिन कामत ने अपने छोटे भाई निखिल कामत के साथ मिलकर 2010 में इस कंपनी को स्टार्ट किया था। नितिन कामत 17 साल की उम्र से ही ट्रेडिंग किया करते थे। वो एक एक्टिव ट्रेडर थे मार्केट में, लेकिन 2001-2 के क्राइसिस के साथ में अपनी सारी सेविंग को खत्म करने के बाद काफी लॉसेस उनको देखने को भी मिले। उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई जॉब ज्वाइन कर ली जाए, क्योंकि अर्निंग कैसे ना कैसे करके करनी ही है। तो उन्होंने क्या किया, एक कॉल सेंटर की जॉब ज्वाइन कर ली। उस कॉल सेंटर की जॉब में वो नाइट शिफ्ट में काम किया करते थे, क्योंकि उनके दिमाग में अभी भी ट्रेडिंग का एक कीड़ा बैठा हुआ था। तो वो दिन में ट्रेडिंग किया करते थे और रात में नाइट शिफ्ट में कॉल सेंटर में काम किया करते थे। तो इस तरह से ट्रेडिंग और कॉल सेंटर में काम करते करते एक टाइम ऐसा आया कि ट्रेडिंग में जितने भी लॉसेस हुआ करते थे नितिन कामत को, वो धीरे धीरे कम होते गए और एक साथ बिल्कुल जीरो लॉसेस के साथ में वो आगे बढ़ते गए। और तब से लेकर आज तक नितिन कामत जी बताते हैं कि उन्होंने स्टॉक मार्केट में कभी भी कोई लॉस नहीं उठाया है। इसके बाद 2006 में उन्होंने एक ब्रोकिंग फर्म को ज्वाइन किया जिसका नाम था रिलायंस मनी। रिलायंस मनी ज्वाइन करने के बाद वो वहाँ पर सब ब्रोकर की तरह से काम करने लगे। उसी दौरान उनके छोटे भाई निखिल कामत ने भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी अपने हैंड पर, और ये माना जाता है कि निखिल कामत नितिन कामत से भी ज्यादा बेहतर ट्रेडर थे इंडियन मार्केट में। तो ऐसा देखकर नितिन कामत को लगा कि क्यों ना हम अपना ही कोई ब्रोकिंग बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि निखिल कामत काफी ज्यादा ट्रेडिंग में अच्छे हैं। तो यदि किसी भी तरह का लॉस भी हुआ तो वापस से ट्रेडिंग वाला बिजनेस तो अपना चल ही रहा है। तो इसी थॉट को ध्यान में रखकर उन्होंने क्या किया, अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया 2010 में जीरोधा के नाम से। इस जीरोधा के बिजनेस को स्टार्ट करने के दो मेजर रीजन थे। पहला रीजन था मार्केट को कॉस्ट इफेक्टिव बनाना, मतलब जितनी भी ब्रोकरेज फीस अभी तक डिफरेंट ब्रोकर्स द्वारा चार्ज की जा रही थी स्टॉक मार्केट में, वो काफी ज्यादा हाई थी और परसेंटेज फॉर्म में थी। तो नितिन कामत ने डिसाइड किया था कि वो एक ऐसा फ्लैट फीस चार्ज किया करेंगे एज अ ब्रोकरेज, जिससे कि जितने भी ट्रेडर्स हैं, चाहे वो हाई वॉल्यूम वाले हों चाहे लो वॉल्यूम वाले हों, किसी को भी दिक्कत ना हो और एक मिनिमम फीस के साथ में हर कोई ट्रेडिंग कर सके। स्टार्टिंग में इन्होंने सिर्फ ट्रेडिंग को ध्यान में रखकर अपना जीरोधा का बिजनेस स्टार्ट किया था। दूसरा जो मेजर कारण था जीरोधा को स्टार्ट करने का, वो था ट्रांसपेरेंसी। सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाना इनका दूसरा मेन मोटिव था, क्योंकि जितनी भी ब्रोकिंग फर्म फिलहाल अवेलेबल थी मार्केट में उनमें बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। नितिन कामत बताते हैं कि सपोज करिए यदि किसी को क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट की डिटेल्स जाननी है कि क्रेडिट कार्ड के अमाउंट पर उनको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं अवेलेबल था मार्केट में। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट में भी ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शंस और बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जिनको जानना ट्रेडर्स के लिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन उनको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी। तो इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जहां पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी हो, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी भी हो सिस्टम में, इसी मोटिव के साथ में जीरोधा की शुरुआत की गई। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि जीरोधा का नाम आखिर जीरोधा क्यों है। जीरोधा जो कि दो नाम से मिलकर बना है, जीरो प्लस रोधा। जीरो एक इंग्लिश का वर्ड है एंड रोधा एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है बैरियर। बैरियर मतलब रुकावट। तो एक तरीके से जीरो बैरियर के साथ में किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना, ट्रेडर्स के लिए जीरो बैरियर के साथ में एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जीरोधा का उद्देश्य था। उसी उद्देश्य के साथ में जीरोधा नाम को रखा गया। तो एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि हमें लगता है आज जो जीरोधा का बिजनेस 1 करोड़
से भी ज्यादा कस्टमर्स को एक्वायर किए हुए बैठा है, वो शुरुआत से ही ऐसा ग्रोइंग बिजनेस था या फिर नहीं। तो देखिए, स्टार्टिंग में ये बिजनेस काफी स्लो पेस में था, क्योंकि शुरुआती 100-200 कस्टमर बनाना तो नितिन कामत के लिए काफी आसान था, क्योंकि वो उनके रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, फैमिली थे, उनकी कम्युनिटी के ही लोग उनके कस्टमर बन गए थे। लेकिन उसके बाद के 1000-5000 कस्टमर्स बनाने में उन्हें काफी तकलीफ उठानी पड़ी। उनके पास एक्टिव ट्रेडर्स की एक लिस्ट हुआ करती थी, तो वो क्या करते थे, वो हर एक ट्रेडर को 1 बाय 1 कॉल करके इन्फॉर्म करते थे अपने जीरोधा प्लेटफॉर्म के बारे में और अपना प्रोडक्ट को पिच किया करते थे। इस तरीके से धीरे धीरे उनके 10,000 कस्टमर्स हुए। उसके बाद बहुत मुश्किल से 50-60 हजार कस्टमर्स तक वो पहुंच चुके थे। उनका जो मैक्सिमम विजन था उस वक्त वो 1 लाख कस्टमर्स का ही था कि 1 लाख कस्टमर हो जाएं एंड दैट विल बी इनफ फॉर अस। लेकिन अब आप देखिए कि 50-60 हजार कस्टमर से लेके 2020 में उनके पास 20 लाख के आसपास कस्टमर्स थे, और आज 2023 में यदि हम देखें तो 1 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर जीरोधा के पोर्टफोलियो पर हैं। तो इससे हमें ये समझ आता है कि कोई भी सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती, आपको उसके लिए मेहनत करनी है, रिवॉल्यूशनरी स्टेप उठाने हैं, जैसा कि जियो ने किया था। उसने मार्केट के कंपटीशन को छोड़कर एक नया रास्ता अपनाया था, जिससे हम सभी जनरल पब्लिक को काफी ज्यादा फायदा हुआ। और जब कोई भी स्टार्टअप ऐसा क्रिएट किया जाता है जो जनरल पब्लिक और जनरल कस्टमर्स के बेनिफिट के लिए किया जाता है, तो वो अपने आप ही एक ग्रोइंग पेस में रहता है। कुछ ऐसी ही जर्नी जीरोधा की भी रही है। लेकिन जब जीरोधा की शुरुआत नितिन कामत ने की थी, उनका ये विजन था कि 1 साल तक देखते हैं यदि ये कंपनी अच्छे से रन कर पाई, मार्केट में टिक पाई, प्रॉफिटेबल रही, या फिर कस्टमर्स की नीड को फुलफिल कर पाई और हमारे विजन को सक्सेसफुली प्रिटेंड कर पाई, तो ही हम इस कंपनी को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज वापस से लौटकर अपने ट्रेडिंग बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर अब समझते हैं कि जीरोधा की अर्निंग का सोर्स क्या है, कैसे ये कंपनी 2000 करोड़ के प्रॉफिट के साथ में आज की डेट में यूनिकॉर्न बन चुकी है। तो देखिए, जीरोधा की अर्निंग के 3 सोर्सेस हैं। जो पहला सोर्स है वो है जब भी कोई कस्टमर अकाउंट ओपन करता है जीरोधा की वेबसाइट पर, तो उससे 200 रुपए की एक रजिस्ट्रेशन फी चार्ज की जाती है। तो इस तरीके से एवरी न्यू कस्टमर गिव्स 200 रुपीज टू द जीरोधा एज सर्विस चार्ज। उसके बाद एवरी ईयर जीरोधा के कस्टमर से एक मेंटेनेंस फी भी चार्ज की जाती है 300 रुपए की, जो एक रेगुलर इनकम का सोर्स है जीरोधा के लिए। उसके अलावा जो तीसरा मेन सोर्स है वो है जब भी कोई ट्रेडर ट्रेड करता है तो एवरी ट्रेड के हिसाब से एक फ्लैट रेट चार्ज किया जाता है, जो अभी 20 रुपए के आसपास है हर एक ट्रेडर से। तो इस तरीके से 200 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस, 300 रुपए मेंटेनेंस फीस और 20 रुपए के हिसाब से फ्लैट अमाउंट ट्रेडर से चार्ज करके जीरोधा की अर्निंग होती है। उसके अलावा जो मेन फेज था जीरोधा की ग्रोथ का, वो 2013 के बाद से स्टार्ट हुआ, जब मिस्टर कैलाश ने एज अ सीटीओ ज्वाइन किया जीरोधा को। सीटीओ मतलब चीफ टेक्निकल ऑफिसर। मिस्टर कैलाश जो थे वो टेक्नोलॉजिकली काफी ज्यादा एफिशिएंट थे अपने काम में, तो उन्होंने जीरोधा को काफी ज्यादा हेल्प की सारे ही टेक्निकल पार्ट्स को इन हाउस बिल्ड करने में। और जितनी भी टेक्नोलॉजीज अभी तक बाहर से हायर की जाती थी, 2015 के बाद से वो इन हाउस क्रिएट की जाने लगी। अभी भी कुछ एक आध पार्ट बाहर से हायर किया जाता है, लेकिन उसके अलावा सारी ही चीजें इन हाउस बिल्ड होती हैं। और जितनी भी चीजें बाहर से अभी भी हायर हो रही हैं, उनके ऊपर भी इन हाउस बिल्डिंग का काम चल रहा है। तो 2015 में एक ऐप लॉन्च किया मिस्टर कैलाश की हेल्प के साथ जीरोधा ने, काइट नाम से। काइट जो कि बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है जीरोधा का, जो सारे इन्वेस्टर्स के लिए है, ट्रेडर्स के लिए है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए है, सभी के लिए ओपन है। उसका इंटरफेस भी काफी सिंपल रखा गया है। तो यदि आपको किसी भी तरीके से काइट को यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस होल ट्यूटोरियल। इसके अलावा 2015 से एक और अच्छी चीज स्टार्ट हुई। अभी तक जितने भी जीरोधा के कस्टमर्स थे वो सारे ट्रेडर्स थे, क्योंकि जीरोधा प्लेटफॉर्म सिर्फ ट्रेडर्स के लिए ओपन था। लेकिन 2015 के बाद से ये प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी ओपन कर दिया गया था, क्योंकि इंडिया में इन्वेस्टर्स जो है वो एक बड़ा पार्ट होल्ड करते हैं स्टॉक मार्केट की दुनिया में। इसके अलावा जो बाकी की ग्रोथ देखने को मिली जीरोधा को, वो 2016 के बाद से मिली थी, जिसे नितिन कामत एक नया फेज भी कहते हैं जीरोधा की जर्नी में। क्योंकि 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद से काफी सारी चीजें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो गई पेपर फॉर्मेट से। तो अब तक जीरोधा के जितने भी अकाउंट्स थे उनको ओपन करने में 10-10 दिन का टाइम लगता था। पेपर्स को प्रिंट कराना है, उन पर सिग्नेचर कराने हैं, उनको सेंड करना है, इन सारी चीजों में काफी टाइम लग जाया करता था। वो 10 दिन का काम अब 10 मिनट में होने लगा था डिमोनेटाइजेशन के बाद, आधार और पैन कार्ड की हेल्प से। तो इसने काफी ज्यादा हेल्प की जीरोधा के कस्टमर्स को बिल्ड करने में। और ओवर द टाइम 2020 तक जीरोधा के पास 20 लाख से भी ज्यादा कस्टमर क्रिएट हो चुके थे।
इसके बाद जो एक और अच्छा फेज ज़ीरोधा की लाइफ में आया वो था कोविड फेज। कोविड के टाइम सारी चीजें जब बंद हो गई, लोग अपने घरों में बंद हो गए, उस वक्त लोगों का जो इंटरेस्ट है वो स्टॉक मार्केट की तरफ काफी ज्यादा देखने को मिला। उसी वक्त ज़ीरोधा प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा न्यू कस्टमर्स ने लॉग इन किया, रजिस्ट्रेशन करवाया, रजिस्ट्रेशन फी पे की। इस तरीके से ज़ीरोधा का जो कस्टमर बेस था वो 20 लाख से बढ़कर 1 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर चुका है आज 2023 में। इसके अलावा ज़ीरोधा के पास अपने काफी सारे प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे कि ज़ीरोधा के पास 12 प्रोडक्ट्स हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं ज़ीरोधा वार्सिटी, जो कि एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। जितने भी नए ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज़ीरोधा वार्सिटी के द्वारा अच्छे से समझकर पढ़कर ट्रेड कर सकते हैं। उस पर सारा मटेरियल अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है और अच्छे से पढ़कर समझकर इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आगे बढ़ सकता है। उसके अलावा एक मेन प्लेटफॉर्म है कॉइन, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है और बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडिया में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। उसके अलावा काइट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एंड एक और प्लेटफॉर्म है रेन मैटर के नाम से, जहां जितने भी न्यू इंडियन स्टार्टअप्स होते हैं रेन मैटर उनमें इन्वेस्ट करता है फाइनेंस के फील्ड में और उनको अच्छे से ग्रो करने में काफी हेल्प भी करता है। तो ऐसे ही 12 प्रोडक्ट के साथ में ज़ीरोधा प्लेटफॉर्म एक ब्रांड के रूप में सामने आया है, क्योंकि इसने एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप लिया। 2010 से पहले जितनी भी एक्सेस ब्रोकरेज फीस चार्ज की जाती थी, उसके बाद से ये काफी कम होने लगी। एक कंपटीशन भी क्रिएट हो गया कि एक प्लेटफॉर्म इतनी कम ब्रोकरेज फी के साथ में, डिस्काउंट ब्रोकिंग के साथ में सामने आया है। तो बाकी नई फर्म्स भी इसी स्ट्रैटेजी को लेकर आगे बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं इससे कस्टमर्स का भी फायदा है कि उनको बहुत ज्यादा ब्रोकरेज नहीं पे करनी पड़ती है और ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आ चुकी है। तो चलिए, अभी तक तो हमने बात की जितना भी ज़ीरोधा से रिलेटेड पास्ट था या फिर अब तक की जितनी भी स्टोरी थी। अब हम बात करते हैं कि आगे ज़ीरोधा के क्या फ्यूचर प्लान्स रहने वाले हैं। तो देखिए, न्यूज और न्यूज चैनल से पता चलता है कि ज़ीरोधा बहुत ही जल्दी अपना खुद का म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने वाला है, अपनी खुद की AMC असेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसके लिए उसे सेबी से फाइनल नोट भी मिल चुका है। इसके बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये बताया जाता है कि अगले 2-3 वीक्स में ज़ीरोधा अपना खुद का NFO लॉन्च करेगा। तो इसी के साथ एक चीज और हमें यहाँ पर ज़ीरोधा के केस स्टडी से सीखने मिलती है कि आपको आगे बढ़ते जाना है, नए नए कदम उठाते जाना है, एक मार्केट फ्लो के साथ में आगे बढ़ना है, कुछ रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स भी लेने हैं जिससे कंपनी के साथ साथ में कस्टमर्स का भी आसानी से फायदा हो। तो यहाँ ज़ीरोधा की केस स्टडी से हमें ये सीखने मिलता है कि कितना ही आप ग्रो कर लें, उसके बाद भी आपको एक नई चीजें इन्वेंट करती रहनी पड़ती है मार्केट के डिमांड के हिसाब से, तभी आप लगातार यूनिकॉर्न कंपनी बने रह सकते हैं और अपने ब्रांड की वैल्यू को बनाए रख सकते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हमने कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को इंक्लूड करने की। तो यदि आपको ये कंटेंट थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।